बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेमनी चना चाट की रेसिपी, जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही चटपटी, स्पाइसी और मज़ेदार सी ये चना चाट बनकर तैयार होती है। तो इस रमज़ान में आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे पूरी उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार चटपटी सी चना चाट को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चटपटी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप इमली ले ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और इसका ये पल्प तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड की है। यहाँ पर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड किया 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है, 1 ही चाय का चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला पाउडर, थोड़ा-सा नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा-सा बिल्कुल काला नमक ऐड किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 3 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर का ऐड किया है, अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप व्हाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब सारे मसालों को हम इमली के पल्प के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए चटपटा सा ये हमारा इमली का पल्प जो है ना वो रेडी हो गया है। तो बस अब इसको हम रख देते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ मैंने एक और दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच बेसन। बेसन के अंदर हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो बेसन का पेस्ट है ना ये भी रेडी हो गया है। इसको भी मैं एक तरफ रखती हूँ, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार सरसों के तेल में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो अब ये देखिए इसमें धुआँ उठने लग गया ना ऑयल में, तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे, ऑयल को थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। ऑयल जब थोड़ा-सा ठंडा हो गया था दोबारा से मैंने फ्लेम को ऑन किया और इसके अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबित ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम हल्का-सा फ्राई करेंगे ताकि इनका जो है ना खुशबू है ऑयल में आ जाए। तो बस हल्का-हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना कि जो लहसुन है वो ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड किए हैं, इससे हमारी चाट में बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्विस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। बस अब ये हल्का-हल्का सा हम इसको भी फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू भी ऑयल में आ जाए। कड़ी पत्तों को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर चॉप की हुई हरी मिर्चें। मैंने 3 अदद ली थी, उनको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो। तो बस हरी मिर्च को भी मैंने हल्का-सा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प, जिसके अंदर हमने सारे मसाले डाल के मिक्स किए हुए थे। अच्छा, इसके अंदर मैंने दोबारा से 2-3 चम्मच चला लिए ताकि जो मसाले नीचे अगर बैठे हैं ना तो मिक्स हो जाएँ। अब ये सारा पल्प हम इसके अंदर डाल देंगे और पल्प को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब हमने इसको पकाना है 1 से 2 बॉयल आने तक, ताकि इसके अंदर जो हमने मसाले ऐड किए हैं ना सूखे वो भी पक जाएँ और इमली का जो पल्प है ना वो भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ गए हैं इमली में और ये देखिए थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। मसाले भी हमारे पक चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे उबले हुए चने। मैंने यहाँ पर 2 कप काले चने लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिए। देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं ये। इतने ही सॉफ्ट होने चाहिए इनको। रात में मैंने पहले अच्छी तरह से इनको धोया, उसके बाद पानी डाल के और 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के इनको भिगो के रख दिया था। सुबह उठ के मैंने दोबारा से इनको अच्छी से वॉश किया है, उसके बाद थोड़ा नमक डाल के बॉयल कर लिया है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, नॉर्मल पतीली में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बस अब ये सारे चने मैंने इस कढ़ाई में शामिल कर दिए और अब इनको अब हल्का-सा मिक्स करेंगे। मैंने चनों में थोड़ा-सा पानी रहने दिया था क्योंकि हमने चनों को पकाना है कुछ देर मसाले में, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी इसके अंदर रहने दिया था। तो बस अब कुछ देर के लिए हम इसको पकाएँगे ताकि सारे मसाले के जो फ्लेवर है ना वो चनों के अंदर तक चले जाएँ। चनों में यहाँ पर देखिए हल्के-हल्के से बॉयल आने लग गए हैं, अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, जिनको छोटे क्यूब में काट के उबाल लिया था। तो ये आलू भी हम डाल देते हैं और इनको भी हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और चनों के साथ ही कुछ देर के लिए पका लेंगे ताकि जो मसालों के फ्लेवर है ना वो आलूओं में भी चले जाएँ। तो यहाँ पर देखिए आलूओं को भी मैंने कुछ देर के लिए चनों के साथ पका लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन का घोल, जो हमने घोल के रखा हुआ था। तो ये देखिए थोड़ा-सा मिक्स करते हैं, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, एक साथ मत डालिएगा। तो मैंने इसके अंदर आधा घोल डाला है और इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएँगे। जितनी गाढ़ा आपने इसको रखना है ना उस हिसाब से आप डालिएगा। तो ये देखिए थोड़ा मिक्स करने के बाद मुझे अभी भी ये थोड़ा पतला लग रहा है, तो 1-2 चम्मच मैं और इसमें ऐड कर देती हूँ।
अब दोबारा से हम इसको मिक्स करते हैं, कुछ देर के लिए पकाएँगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चटपटी-सी मेमनी चना चाट जो है ना वो रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना इसके अंदर थोड़ी-सी वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी गाढ़ी हो गई है, अब आप इसका फ्लेम बंद कर दें क्योंकि ये ठंडी होकर भी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब फ्लेम बंद करते हैं, उसको हल्का-फुल्का सा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए चना चाट हमारी थोड़ी ठंडी हो गई थी, अब इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी जिसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया, थोड़ी-सी बचा ली है गार्निशिंग के लिए। थोड़ा-सा हम इसमें कटा हुआ खीरा ऐड करेंगे, थोड़ा-सा हमने इसमें टमाटर ऐड करना है, थोड़ा-सा बचा लेना है गार्निशिंग के लिए और अब इन वेजिटेबल्स को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये लीजिए बहुत ही परफ़ेक्ट, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये मेमनी चना चाट जो है ना वो बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। आखिर में थोड़ा-सा इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल देंगे और ये लीजिए माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी सी हमारी ये चाट बनकर तैयार हो गई है। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है बड़े तो बड़े, छोटे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।